आइए जानते हैं झारखंड के हर जिला हर क्षेत्र की छोटी से लेकर बड़ी खबरों को। उससे पहले चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 5 फरवरी गुरुवार को दोपहर 2 बजे प्रोजेक्ट भवन रांची में कैबिनेट बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले, प्रस्ताव और संशोधन जैसे गुरु क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव पर मुहर लग सकती है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े बड़े ऐलान की उम्मीद है। अगली खबर है कि निकाय चुनाव नामांकन स्क्रूटनी। आज झारखंड के 48 नगर निकायों, शहर निकाय चुनाव में नामांकन का अंतिम दिन 4 फरवरी था। आज 5 फरवरी को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी जांच होगी। 6 फरवरी तक नाम वापसी का मौका मिलेगा। 23 फरवरी को मतदान और 27 फरवरी को नतीजे आएंगे। अब तक 1500 जोड़ नामांकन दाखिल हो चुके हैं, जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल हैं। अगली खबर है कि निकाय चुनाव में सुरक्षा अलर्ट विशेष शाखा ने 8 प्रमुख नगर निगमों रांची, धनबाद, जमशेदपुर आदि में अपराधियों और भगोड़ों द्वारा चुनाव बाधित करने की आशंका जताई है। सुरक्षा व्यवस्था को सुपर टाइट किया गया है ताकि कोई गड़बड़ी न हो। अगली खबर है कि जेएमएम स्थापना दिवस पर हेमंत सोरेन भावुक। 4 फरवरी को धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के 54वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन को याद किया और केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। भावुक माहौल में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारी उत्साह दिखाया। अगली खबर है कि मौसम अपडेट। ठंड में फिर बढ़ोतरी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 5 फरवरी से राज्य में ठंड वापस लौट सकती है। कोहरा छाने और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का असर दिख सकता है। अगली खबर है कि केंद्रीय बजट 2026-27 पर झारखंड की प्रतिक्रियाएं। यूनियन बजट में टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन (सीईआर) योजना से झारखंड को फायदा मिलने की उम्मीद, लेकिन कई पार्टियां इसे रोजगार और किसानों के लिए निराशाजनक बता रही हैं। हेमंत सरकार और विपक्ष में बहस जारी। अगली खबर है कि रांची में मेयर पद के लिए जेएमएम से 6 नामांकन। रांची नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए जेएमएम से जुड़े 6 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। अन्य पार्टियों से भी भारी नामांकन हो रहे हैं, जिससे मुकाबला रोचक बन रहा है। अगली खबर है कि पलामू टाइगर रिजर्व में सफारी मास्टर प्लान, राज्य का पहला टाइगर सफारी प्रोजेक्ट, तेजी से आगे बढ़ रहा है। 500 हेक्टेयर में अस्पताल, वॉच टावर, इलेक्ट्रिक बसें और अन्य सुविधाएं बनेंगी। पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर है कि जेएसी बोर्ड परीक्षाएं जारी। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू हुईं। 5 फरवरी को भी कई पेपर हैं। कुल 7.47 लाख छात्र परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी है। अगली खबर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एआई जॉब्स का बोलबाला। झारखंड के गांवों में महिलाएं एआई डेटा लेबलिंग और अन्य तकनीकी कामों में शामिल हो रही हैं। रात की शिफ्ट में काम करके अच्छी कमाई कर रही हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत है। अगली खबर है कि पश्चिम सिंहभूम में सामाजिक बहिष्कार का मामला। एक गांव में धर्मांतरण के बाद 4 परिवारों को तालाब और जंगल से वंचित किया गया। पुलिस जांच कर रही है। सामाजिक तनाव बढ़ने की आशंका। अगली खबर है कि बाबूलाल मरांडी का सरकार पर हमला। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राज्य के खजाने से 10,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। विपक्षी नेता लगातार सरकार पर हमलावर हैं। अगली खबर है कि दावोस में झारखंड की ग्रोथ स्ट्रैटेजी। हेमंत सोरेन ने विश्व आर्थिक मंच दावोस में माइनिंग से आगे वैल्यू एडिशन, जॉब क्रिएशन और निवेश पर फोकस किया। 1.27 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। अगली खबर है कि शब-ए बारात पर अवकाश का प्रभाव। 4 फरवरी को शब-ए बारात के कारण सरकारी कार्यालय बंद रहे। 5 फरवरी से सामान्य कामकाज शुरू, लेकिन निकाय चुनाव की वजह से व्यस्तता बनी रहेगी। अगली खबर है कि झारखंड में महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना अपडेट। मैया सम्मान, अबुआ आवास और पीएम आवास जैसी योजनाओं में नए अपडेट्स। कई लाभार्थियों को जल्द लाभ मिलने की उम्मीद। कैबिनेट बैठक में चर्चा संभव। अगली खबर है कि लोकसभा में बड़ा हंगामा और पीएम मोदी की स्पीच टली। विपक्ष की महिला सांसदों ने पीएम मोदी के सामने बैनर लहराकर विरोध किया। सदन स्थगित। पीएम की राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव वाली स्पीच टल गई। निलंबित सांसदों ने बाहर पोस्टर लगाकर पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज लिखा। अगली खबर है कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में बड़ी सफलता। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि कृषि और डेयरी सेक्टर पूरी तरह सुरक्षित रहे। टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया गया, जिससे भारतीय निर्यात को बड़ा बूस्ट मिलेगा। यूएस कांग्रेसमैन ने इसे ग्लोबल पीस के लिए महत्वपूर्ण बताया। अगली खबर है कि अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा शुरू। गृह मंत्री आज से 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे। शाम 5 बजे उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और राजनीतिक नेताओं से मुलाकात करेंगे। अगली खबर है कि राज्यसभा में पीएम मोदी का संभावित संबोधन। आज दोपहर 3 बजे पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दे सकते हैं। अगली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की बहस। पश्चिम बंगाल में एसआईआर वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई। सीजेआई ने कहा कि हर जेन्युइन व्यक्ति को वोटर लिस्ट में रहना चाहिए। विपक्ष हंगामा करने की तैयारी में। अगली खबर है कि सोना चांदी के भाव में उछाल।
कॉमेक्स पर सोना $5,000 के पार पहुंचा। एमसीएक्स पर भी तेजी, पिछले दिनों की गिरावट रुकी। निवेशकों में खरीदारी का जोर। अगली खबर है कि क्रिकेट U19 विश्व कप में भारत फाइनल में आरोन जॉर्ज के शतक से भारत ने सेमीफाइनल जीता। T20 वर्ल्ड कप वार्म अप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हराया। अगली खबर है कि ट्रंप के दावों पर भारत का जवाब। पीएम मोदी ट्रंप बातचीत के बाद रूस से तेल खरीद पर भारत स्वतंत्र है, क्रेमलिन ने कहा। ऊर्जा सुरक्षा 1.4 अरब भारतीयों की प्राथमिकता। अगली खबर है कि मणिपुर में नया सीएम युमनम खेमचंद सिंह ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, शपथ ग्रहण जल्द। अगली खबर है कि एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर समस्या, यूके अथॉरिटी ने फ्यूल स्विच इशू पर एयर इंडिया से जवाब मांगा। अगली खबर है कि स्किल इंडिया सेंटर्स पर एफआईआर, 41 सेंटर्स पर एफआईआर, सीएजी रिपोर्ट के बाद 11 को नोटिस। अगली खबर है कि कश्मीर डे पर पाकिस्तान का दावा, पाकिस्तान में मनाया जा रहा, भारत पर आरोप भारतीय पक्ष ने खारिज किया। अगली खबर है कि बजट सत्र में जारी हंगामा, अमेरिका ट्रेड डील पर विपक्ष का विरोध, सदन बार बार स्थगित। अगली खबर है कि मौसम अपडेट, कई राज्यों में ठंड कम हुई, लेकिन कुछ इलाकों में कोहरा और बारिश की संभावना। अगली खबर है कि अन्य प्रमुख, केरल में राज्य व्यय 2 लाख रुपए करोड़ के करीब, कर्नाटक में MGNREGA बहाली की मांग, आइसरो ने सोलर फ्लेयर अलर्ट जारी किया। अगली खबर है कि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जो लाखों गरीब परिवारों के चूल्हों में उजाला ला रही है। अगर आपके घर में अभी भी धुआं वाली चूल्हा जलता है तो आज की जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यह योजना देश की गरीब महिलाओं के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत योग्य परिवारों को गैस कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है, ताकि वे धुएं से होने वाली बीमारियों से बच सकें और सुरक्षित तरीके से गैस सिलेंडर पर खाना पका सकें। इस योजना का उद्देश्य है कि सभी महिलाओं को स्वच्छ ईंधन मिले और परिवार का स्वास्थ्य बेहतर रहे। सरकार इस योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन और आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थियों को उपलब्ध करवाती है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो आपको बस अपने गांव के नज़दीकी ई-मित्र केंद्र, गैस एजेंसी या ग्रामीण विकास विभाग के दफ्तर में जाकर उज्ज्वला योजना का फॉर्म भरना है। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो आपको गैस कनेक्शन और मिलने वाली सब्सिडी सीधे आपके खाते में मिलती रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस योजना की पूरी जानकारी आपको दूं, तो कमेंट में उज्ज्वला योजना लिखकर बताइए, सारी जानकारी आपके हाथों दे दी जाएगी। अगली खबर है कि नीतीश सरकार ने 3.47 लाख करोड़ का बजट पेश किया। ये पिछले बजट से करीब 30,000 करोड़ ज़्यादा है। वेतन भत्तों, कर्ज उतारने और रोज के खर्च पर कुल बजट का 37% खर्च हो रहा है। पिछले 3 सालों में राज्य सरकार के कर्ज में बढ़ोतरी हुई है। अभी हर बिहारी पर करीब 29,000 रुपये का कर्ज है। 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में 14.45% की बढ़ोतरी हुई है, जो बढ़कर 76,490 रुपये हो गई है। हालांकि ये देश के 34 राज्यों में सबसे कम है। बिहार के बजट को लेकर आपके मन में भी कई सवाल होंगे कि सरकार की कमाई कहाँ से होती है, कहाँ किन चीज़ों में कितना पैसा खर्च होता है, कितना कर्ज लिया जाता है।